Welcome to Destined Path. My name is Aman. In the series of Twin Flame Journey stages, इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 स्टेज ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, जो कि है द स्टेज ऑफ सरेंडर एंड सेल्फ रियलाइजेशन। इस स्टेज में ट्विन्स सरेंडर करते हैं और अपने सोल को, अपनी जर्नी को महसूस करते हैं, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन में आते हैं। इस स्टेज के तुरंत पहले जो स्टेज आती है वो होती है सेपरेशन की स्टेज। सेपरेशन स्टेज जिसमें ट्विन्स 3D सेपरेशन में आते हैं, या हम कह सकते हैं फिजिकल सेपरेशन में आते हैं और नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन जोन को एक्सपीरियंस करते हैं, जहां वो 3D प्लेन में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं किसी भी रीज़न से। और इस सेपरेशन स्टेज में ट्विन्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन, पर्जिंग, सफरिंग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जहां ट्विन्स रनर चेजर की डायनामिक में आ जाते हैं। एक ट्विन चेजर का रोल प्ले करता है, जो कि हमेशा अपने रनर ट्विन के पीछे भागता है, उसको स्टॉक करता है, उसको वापस पाने की कोशिश करता है। और दूसरा ट्विन जो कि रनर फेस में आ जाता है, रन करने लगता है अपने चेजर ट्विन से, 3D मटीरियलिस्टिक लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, अपनी इनर फेमिनिन एनर्जीज को अवॉइड करता है, अपने लाइफ के पार्टनर को, अपने ट्विन पार्टनर को इग्नोर करता है और उससे रन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पोलैरिटी वर्क करती है। तो रनर चेजर का ये डायनामिक तब तक चलता रहता है जब तक ट्विन जो चेजर होता है वो सरेंडर ना कर दे। लेकिन सरेंडर की स्थिति ट्विन चेजर की उस समय आती है जब वो अपनी तरफ से हर मुनासिब कोशिश करके फेल हो जाता है अपने ट्विन को वापस पाने में। जब वो अपने ट्विन को किसी भी तरह से अपनी लाइफ में, अपनी 3D लाइफ में वापस नहीं ला पाता, और फिर वो आता है सरेंडर की स्टेज में। सरेंडर की वो स्टेज वो स्टेज है जहां आप अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के कंट्रोल को बिल्कुल लेट गो कर देते हैं। आप अपनी ट्विन जर्नी को बिल्कुल लेट गो कर देते हैं, हर तरह के डिज़ायर को छोड़ते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ईश्वर पर फेथ रखकर सरेंडर करना इस स्टेज की शुरुआत रहती है। और फिर जब आप सरेंडर करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहला स्टेप तो सरेंडर करना ही होता है। और ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार सरेंडर किया और आप इतना परफेक्ट हो गए कि दोबारा आपको ट्विन की याद ही नहीं आई, या दोबारा आप ट्रिगर नहीं हुए, या आपकी एनर्जीज अब हाई में ही रहेंगी, आप सरेंडर मोड में रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा एनर्जीज जो है फ्लक्चुएट होती रहती हैं कि सरेंडर किया, कुछ समय इनर वर्क किया, खुद पे काम किया, हैप्पी महसूस किया, और थोड़े दिन बाद फिर से कॉन्शियसनेस ऐसी आई है कि फिर वो पेन, पर्जिंग, दोबारा क्राइंग सिचुएशंस, दोबारा इमोशनल इम्बैलेंसेस जो है एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन सरेंडर जब आप करना समझ जाते हैं कि सरेंडर करना क्या है, कि आप किसी भी स्थिति में हैं, आपका विश्वास आपके ईश्वर से उठना नहीं चाहिए। राइट? आप कंप्लीट एक सरेंडर के जोन में आ जाइए और फिर आप डिवाइन गाइडेंस रिसीव करने लगते हैं। जब आप सरेंडर कर देते हैं, आप अपना पेन, सफरिंग, कंट्रोल सब छोड़ देते हैं, ट्विन को पाने की इच्छा भी छोड़ देते हैं, कोशिश करते हैं कि आप जो है अब उनके पीछे नहीं भागे, तो आप कॉन्टिन्यूसली डिवाइन से जुड़े रहते हैं, तो गाइडेंस ऑटोमेटिकली आपको आने लगती है। एक्चुअल में ट्विन्स को तो गाइडेंस हमेशा से ही रहती है, लेकिन वो नोटिस नहीं कर पाते, वो कॉन्शियस नहीं होते, तो इसलिए नोटिस नहीं कर पाते। जब आप सरेंडर कर देते हैं तो आप में एक कॉन्शियसनेस राइज होने लगती है, आप हर चीज़ को नोटिस करने लगते हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप नोटिस करते कि ये जो सिचुएशन आई है, इस सिचुएशन में मेरा कौन सा ब्लॉकेज जो है वो ट्रिगर हुआ है। क्या मेरा अग्रेशन ट्रिगर हुआ है, क्या मेरा ईगो ट्रिगर हुआ है, या मैं लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, ये ट्रिगर हुआ है। किस चीज़ पर ट्रिगर हुआ है, क्योंकि हर एक सिचुएशन फिर आपको कुछ ना कुछ लर्न करवाती है, और आपकी कॉन्शियसनेस जब बढ़ती है तो आप समझ पाते हो कि सिचुएशन आपको सिखा क्या रही है। राइट? फिर आपका विश्वास ईश्वर पर और पक्का होता जाता है। एंजल्स नंबर आपको इस स्टेज पर सबसे ज़्यादा दिखते हैं।
6-9 से शुरुआत होती है, फिर आप अपनी शिव शक्ति एनर्जीज पे काम करते हैं, फिर 9-6 आपको दिखता है तो आप समझने लगते हैं कि अब आपकी कौन सी एनर्जीज, इनर एनर्जीज आप बैलेंस करें। इस तरह से आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं अपनी हैप्पीनेस को। तो इसी तरह से इस स्टेज पर आप आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इस स्टेज की, वो ये होती है कि इस स्टेज पे आप अगर अपना समय बर्बाद करते रहें तो आपका रियूनियन डिले होता रहेगा। आप चाहे तो इसी 6th स्टेज पर अपनी सारी ज़िंदगी बिता सकते हैं। वापस कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, वापस वही चीज़ें करना, लो वाइब्रेशन में जाना, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, 3D ड्रामा में खुद को इंक्लूड कर लेना। तो ये स्टेज वो स्टेज है जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, या जितना मैंने ऑब्जर्व किया है ट्विन केसेस में, कि इस स्टेज पर लोग सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। सबसे ज़्यादा ट्विन्स इस स्टेज पर जो हैं खुद की एनर्जीज को डिले करते जाते हैं। वो कैसे कि इनर वर्क एक सिंपल सी चीज़ होती है कि हमें इनर वर्क करना है, राइट। हम सिर्फ मेडिटेशन को इनर वर्क समझ के उसको करते जाते हैं तो सालों तक कोई रिजल्ट नहीं आता। तो हम कहते हैं कि हम इस चीज़ को मे बी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा कि इस स्टेज पर हमें खुद को 100% हील करना है। 100% में सबसे पहले आपकी इनर एनर्जीज आती हैं। अगर आप टोटली डिपेंडेंट हैं और आप सारा दिन इनर वर्क कर रहे हैं तो आपका रीयूनियन नहीं होगा। रीयूनियन तो क्या आपका सोल असेंड ही नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर की मस्कुलिन एनर्जीज तो आपने दबा दी। तो आपको इंडिपेंडेंट होना है, अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंट होना है, अपनी सोच में इंडिपेंडेंट होना है। फेमिनिन एंड मस्कुलिन को, अपने अंदर की फेमिनिन मस्कुलिन को आपको बैलेंस करना है, राइट। आपको पोलैरिटी पे, आपको इनर वर्क करना है, आपको मिररिंग पे इनर वर्क करना है। मिररिंग, आप जो अपने ट्विन में नेगेटिव देखते हैं, आपको लगता है कि उनमें बहुत ईगो है, तो कुछ ना कुछ ईगो आपके अंदर भी होगी। वो आपको इसलिए नहीं महसूस होती क्योंकि ट्विन आपके साथ ईगो करता है तो आप कहते हो कि ये इगोस्टिक है, बहुत इगोस्टिक है, मेरा पर्सन बहुत इगोस्टिक है। लेकिन जब वही आपको खुद को समझने की बारी आती है तो आपको लगता है कि मैं तो इगोस्टिक नहीं हूँ। लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप मे बी अपने ट्विन के साथ इगोस्टिक नहीं होंगे, लेकिन आप बाकी सराउंडिंग्स के साथ कैसे हैं? क्या आप इगोस्टिक हैं? बाकी लोगों के साथ आप जो कर रहे हैं, ट्विन आपके साथ वही मिरर करेगा। तो कहीं ना कहीं मिररिंग पे काम करना इस जर्नी पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारा कर्म साइकिल। क्योंकि इस स्टेज में हम देखते हैं कि जो ट्विन सरेंडर कर देता है उसकी लाइफ में सोलमेट्स मैनिफेस्ट होते हैं। उनको इतने अच्छे सोलमेट मिलते हैं कि जो उनकी जर्नी में हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, राइट। और लेकिन जो ट्विन रन करता है उसे इस स्टेज पर कार्मिक्स मिलते जाते हैं। चाहे वो उनकी फैमिली मेंबर हो, चाहे वो कार्मिक उनकी कोई 3D पार्टी हो, तो जो भी है, तो कार्मिक्स कौन है? जिनके साथ आपके पुराने लेन देन है, कभी किसी लाइफ में आपने उनको दुख दिया। अभी सेपरेशन का वो समय है जब आपने जो भी किया है उसको भरने का समय है ये। तो चुपचाप अपने कर्म साइकिल पर काम कीजिए, आप पॉजिटिव करते जाइए, राइट। फैमिलीज में भी एक आधा कार्मिक डेफिनेटली दे दिया जाता है ट्विंस को, जो कि आपके पेशेंस को बार बार ट्रिगर करता रहे, आपके अग्रेशन को बार बार ट्रिगर करता रहे। तो ये वो स्टेज है जहां हमें कुल मिलाकर सब कुछ समझना है। हमें ये भी समझना है हमारी हेल्थ कैसी है, हमें हमारी हेल्थ के लिए क्या चाहिए। सेकंड, हमें ये भी समझना है कि हमारे अंदर की मस्कुलिन एनर्जीज को इंडिपेंडेंट करने की ज़रूरत है, हमारे अंदर की फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हमें ओवर गिविंग, ओवर इमोशनल नहीं होना, हमें ब्लेमिंग की एनर्जी में नहीं आना। हर तरह के ट्रिगर्स को, हर तरह के अपने इनर ब्लॉकेजेस को आपको ट्रिगर करना है। अब चाहे वो आपके कर्मा हो, चाहे वो आपका सबकॉन्शियस हो, हर चीज़ को आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करते जाना है। आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेज आपकी तब तक अधूरी है जब तक आप किसी तरह के सोल पर्पस में इंगेज नहीं हो जाओ, क्योंकि आपका सोल पर्पस ही आपको इस स्टेज तक लाया है।
आप सोल पर्पस करें, इसीलिए तो इतने सब एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वरना क्यों आप अलग होते, क्यों ये जर्नी आपको पेन देती है, इस तरह की लेसन्स देती। क्योंकि आपको सेल्फ रियलाइज करवाना है, ये सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेज है। आपको ये समझना है कि आपका सोल सेटिस्फेक्शन क्या है, आप किस चीज़ के साथ कनेक्ट करके सेटिस्फाई महसूस करते हैं। आप एनिमल्स की के लिए फील करते हैं, आप ह्यूमंस के लिए फील करते हैं, आप नेचर के लिए फील करते हैं, क्या करते हैं। और अगर आप फील करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ फील करना सब कुछ नहीं है। आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच कितनी अच्छी है वो आपका सोल पर्पस नहीं है। उस सोच को आप रियलिटी में कैसे उतारते हैं वो आपका सोल पर्पस है। चाहे वो एक छोटा सा सोल पर्पस हो, किसी को मेडिसिन देना हो, किसी को खाना देना हो, किसी की अनकंडीशनल हेल्प करना हो, किसी को सुनना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो क्या आपकी इनपुट क्या है सोल पर्पस में, आप वो ज़रूर देखिए। हर तरह के आपको ट्रिगर्स होते रहेंगे। मैं क्वेश्चंस रिसीव करती हूँ कि मैम हम इतने समय से इनर वर्क कर रहे हैं, तो फिर भी जैसे जैसे इनर वर्क कर रहे हैं ट्रिगर बढ़ते जा रहे हैं। ट्रिगर्स क्या होते हैं? क्या ट्रिगर आप पे अटैक्स हैं? नहीं, हम ट्विन्स इतने प्रोटेक्टेड हैं कि हम पे कोई अटैक करके बच के जाएगा कहाँ, राइट? हमारा बुरा करके कोई जाएगा कहाँ? ईश्वर है हमारे तरफ से हिसाब किताब करने के लिए। तो इस चीज को अटैक मत लीजिए, इसको ट्रिगर लो। किस चीज पे आपको ट्रिगर, आप देखो, राइट? आप बहुत ज़्यादा, सपोज आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चते हैं, आप इनकम भी आपकी है लेकिन आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चते हैं, तो आप इस तरह के ट्रिगर्स आपको आएंगे जो आपको इस बात को रियलाइज करवाएंगे कि आपको किस तरह से सेविंग करनी है, किस तरह से अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, किस तरह से आपको दूसरों को रिस्पेक्ट करना है, राइट? इस तरह के ट्रिगर्स आपको आएंगे जो पिछले लाइफ टाइम से आपके अंदर हिडन वुंड्स हैं वो निकल के बाहर आएंगे। तो वही हमारे ट्रिगर्स हैं। आपको किसी भी चीज़ को पर्सनल नहीं लेना। अगर आप 9 to 4 जॉब करते हैं वो सिर्फ आपकी 3D लाइफ को चलाने के लिए है। उस 9 to 4 की जॉब को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना कि वो आपको एक डिप्रेशन दे दे, क्योंकि एट द एंड ऑर्गेनाइजेशंस वहीं रहेंगी, ट्रिगर्स वहीं रहेंगे, ये लोग वहीं रहेंगे। हमें इन लोगों के पीछे अपनी जर्नी डिले नहीं करनी। हम अपना रीयूनियन इस जन्म से अगले जन्म तक सिर्फ इसलिए नहीं लेके जाएंगे क्योंकि 3D लाइफ बैलेंस नहीं हो रही। क्योंकि यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इनर वर्क करना चाहते हैं, ट्विंस बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कोई ना कोई आके छेड़ जाता है। तो छिड़ना नहीं है, आप नो रिएक्शन में आ जाइए। आप उसी समय आप अपना ऑरा लॉक कीजिए, आप गॉड को कहिए, उसी समय आप प्रे कीजिए कि हे ईश्वर डिवाइन, ये मेरे साथ जो हो रहा है मैं इसको लेट गो करती हूँ, मुझे अपने इनर वर्क पे फोकस करना है, बाकी इसको आप देखिए। तो आप छोड़िए चीज़ों का लेट गो, लेकिन जहाँ रिएक्ट करने की ज़रूरत है वहाँ रिएक्ट भी कीजिए, क्योंकि समय पर सही बोलना ही मस्कुलिन एनर्जी का ट्रेट है, बैलेंस मस्कुलिन एनर्जी का ट्रेट है। तो जब आप इस स्टेज में ये सब कर लेते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, कभी भी अपने ट्विन को सामने रखकर इनर वर्क मत कीजिए। शुरू शुरू में सब करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ें समझने लगते हैं वैसे वैसे एक स्टेप आगे बढ़िए। अब रीयूनियन आपका डिज़ायर नहीं होना चाहिए, बल्कि आप खुद जब सारा इनर वर्क करेंगे, आप चक्रा मेडिटेट करेंगे, आप कर्मा क्लीन करेंगे अपने, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करेंगे, आप समझेंगे कि सोल इवॉल्वमेंट क्या है, तो धीरे धीरे खुद ही आपको वो कॉन्शियसनेस आ जाएगी। कई ट्विन्स आप एक्सपीरियंस कर भी रहे होंगे कि अब मैं इनर वर्क कर रही हूँ, मुझे मेरे ट्विन की उतनी याद नहीं आती। याद आपको नीडीनेस, आपको याद आती है लेकिन आपको नीडीनेस नहीं होती, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो आप इनर वर्क उस स्टेज पर लाइए जहाँ आप ये कह पाओ कि मेरा सोल ग्रोथ हो, मैं असेंट हूँ, मेरी ट्विन जर्नी कंप्लीट हो। सिर्फ ट्विन को सामने रख के जब तक आप इनर वर्क करेंगे ये स्टेज आपकी खिंचती रहेगी। फिर इस स्टेज में स्टकनेस का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि आपका रीयूनियन मोटिव है आपके इनर वर्क का, तो वो नहीं होना चाहिए। एक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा करंट एनर्जीज देखना ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है, क्योंकि कंप्लीट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या कह रही है फर्क नहीं पड़ता, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है कि आपसे डिवाइन क्या करवाना चाहते हैं, आपको क्या डाउनलोड हो रहा है, आपको क्या डाउनलोड हो रहा है।
आपको क्या साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं, आपको क्या फॉलो करना है, आप उसमें फोकस कीजिए। राइट, ये वीडियोस देखिए जनरल नॉलेज के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं। वो अपने इनर वर्क का वो लेवल लाइए, सरेंडर कीजिए। जितनी बार आपको लगता है कि मैंने पिछली बार सरेंडर किया था लेकिन मैं फिर सोचने बैठ गई हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा सरेंडर कीजिए। इसमें कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन में आइए, सेल्फ रियलाइजेशन में आइए कि अंधविश्वास किस चीज़ में है उससे दूर रहिए, 3D लाइफ के ड्रामा से दूर रहिए, अपनी 3D लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल मत भागिए, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कीजिए। किसी मोह माया को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बैलेंस में रखिए। आपका ट्विन आपसे रन कर रहा है, क्या कर रहा है, छोड़ दीजिए उसको, बिल्कुल उसको छोड़ना ही पड़ेगा। जितना आप उनको पकड़ेंगे वो अपनी 3D लाइफ को पकड़ेंगे, तो ज़रूरत नहीं है। आप खुद पे काम कीजिए। वो आपके अगर सोल पर्पस में, सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उनका वापस आना, तो वो डेफिनेटली आएंगे, उन्हें कौन रोक सकता है। अगर वो एनर्जीज चैनलिंग नहीं भी करेंगे तब भी आपको अगर वो मिलने होंगे तो वो ज़रूर मिलेंगे। तो खुद पे काम कीजिए, खुद को बैलेंस कीजिए, ये समझने की कोशिश कीजिए आपकी ट्विन जर्नी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको इधर उधर वेस्ट करने से आप एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक अपनी जर्नी को नहीं ले जा पाएंगे, सोल असेंड नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ प्योर पायस रहिए इस स्टेज पर, इस स्टेज की जो ज़रूरतें हैं सिर्फ उन पे काम कीजिए। आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल जो कि रीयूनियन का है, जो कि सोल असेंशन का है, सोल मर्जिंग का है, उसमें ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट हो जाएंगे। राइट, तो ये है स्टेज 6 जो कि है रियलाइजेशन का स्टेज, जो कि है सरेंडर का स्टेज। बस खुद पे काम कीजिए, अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी इमोशनल हेल्थ पे, अपनी 3D लाइफ में, हर चीज़ पे काम कीजिए और डिस्कार्ड कीजिए उन चीज़ों को, उन लोगों को जो आपकी इस जर्नी के साथ आपके साथ नहीं चल सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस, फॉर योर लव, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर मेरी वीडियोज़ आपको हेल्पफुल महसूस हो। लॉट्स ऑफ लव फॉर यू ऑल, गॉड ब्लेस।